देखिए, अगर मैं अखिलेश जी की बात करूं तो अखिलेश जी को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती ही नहीं है। मैं तो उनको सलाह दूंगा कि वो तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश ही संभाल लें। उत्तर प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, तेलंगाना में रैली करने जा रहे हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो भी इकट्ठा हो रही हैं तेलंगाना में, मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और ये देश की जनता जानती है कि इसमें से कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री बनने का चुनाव आता है और देश की जनता को के वोट से प्रधानमंत्री पर चुनना है, तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा देश में अब इस वक्त कोई विकल्प नहीं है। अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। हम यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात को नहीं छोड़ते। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां गंगा हमारी पूजा का, हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति की स्थान है। एक पानी का जहाज चला करके, विलासिता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। और जिस मां गंगा को साफ हो जाना चाहिए था, मां गंगा वैसी की वैसी है, नदी साफ नहीं है। नदी को साफ नहीं कर पाए। मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया था कि यहां पर किसानों के खेत तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए। वो जो इंटीग्रेटेड इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की, मैं आपको बधाई देता हूं और जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रदेश से शुरू हुई योजना जहां पर खेत को पानी, घर में पानी का इंतजाम किया, वही तो भारत सरकार नकल कर रही है। जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं ना कहीं आपकी देन है। जिस सरकार ने एक उदाहरण पेश किया हो, और न केवल इरिगेशन में और भी क्षेत्रों में, मैं ऐसे सरकार के लोगों को बधाई देता हूं और खासकर मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। दोस्तों, मैं कई बार ये सोचता हूं, हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे अभी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, कुछ नेता, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं, और अब हम सब मिलके इस देश के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम सब मिलके अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि इस देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उस टाइम से सुन रहे हैं। अगर केरला में स्कूल, हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए? अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी, क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में? तो सारे आपस में लड़ते हैं।
हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं, सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना। गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर। गवर्नर को क्या लेना देना। दिल्ली से फोन आता है, राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ, आता है कि नहीं आता है। दिल्ली से फोन आता है, भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। मोदी साहब का फोन आता है, केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त। आप में से कौन कौन बेरोजगार है, जरा हाथ खड़े करें। जो बेरोजगार है, जो अनएम्प्लॉयड है। मुझे लगता है मेरी भाषा शायद समझ नहीं आ रही है, अनएम्प्लॉयड तो बहुत लोग हैं। आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, किस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं, 2-2 बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे। 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है, और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे दोस्तों। अखिलेश यादव जी को तेलंगाना का अपना दौरा रद्द करना चाहिए और उत्तर प्रदेश वापस आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल दिखाई पड़ रही है। संभल के सांसद और विधायक आपस में एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और उनके सांसद तो अब अखिलेश जी की बजाय मायावती जी की प्रशंसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी के भीतर कभी परिवार में सिर्फ फुटबॉल होती है, तो कभी पार्टी के भीतर सिर्फ फुटबॉल होती है। जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है, तब से उनकी पार्टी पर पकड़ लगातार कमजोर हुई है। तो इसलिए तेलंगाना में समीकरण बनाने की बजाय आकर के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को संभालिए, नहीं तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश से ही विलुप्त हो जाएगी। खबर का मतलब है एक भरोसा।